हाय गाइस, आज हम लोग 2007 में आई हुई स्पेनिश फाउंड फुटेज ज़ॉम्बी फिल्म रेड को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 90% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंजेला, और वो यहाँ पे रिपोर्ट करके रिकॉर्ड कर रही होती है उनके लोकल फायरमैन के बारे में, क्योंकि उसका यहाँ पे एम होता है दिखाने का कि रोज रोज फायरमैन क्या क्या करते हैं अपने पूरे दिन में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान हम देखते हैं कि जो फायरमैन का ग्रुप होता है, उनका जो लीडर है, उनका जो हेड है, उनका वो यहाँ पे इंटरव्यू लेना शुरू करती है। और यहाँ पे जो हेड होते हैं वो अलग अलग चीजें थ्रू आउट दी हेडक्वार्टर्स, क्या क्या चीजें वो लोग यूज करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स, उनके गैजेट्स, वो सारी चीजें वो उसको दिखाने लगता है। और जिसके बाद हेडक्वार्टर्स का टूर ही चल रहा होता है तो वो उसको लेके जाता है उनके कॉमन डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी फायरमैन होते हैं वो वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और जब इन लोग को यहाँ पे एंजेला दिखती है और डॉक्यूमेंट्री दिख रही होती है शूट होते हुए, तो ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इन लोग का सारा डिनर हो गया होता है, तो उनमें से एक फायर फाइटर होता है एलेक्स, उसका यहाँ पे एंजेला इंटरव्यू लेना शुरू करती है। यहाँ पे वो उससे ये भी सवाल करती है कि उसको कैसा लगता है रोज अपनी लाइफ को जीना एक फायर हाउस के अंदर, जहाँ पे एलेक्स उसको बताता है कि बहुत ही नॉर्मल लाइफ होती है इन लोग की, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी सिचुएशन में उन लोग को ड्यूटी बुला ना ले। अब यहाँ पे एंजेला सोचती है कि बहुत सारा इंटरव्यू हो गया फायरमैन को लेके, तो वहाँ पे उनके फायर डिपार्टमेंट में जितनी भी विमेन स्टाफ है उनका भी वो इंटरव्यू लेगी। यहाँ पे वो उनका इंटरव्यू लेने का कोशिश करती है, मगर जितने भी वहाँ पे विमेन स्टाफ होती हैं वो लोग काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड और शाई लग रहे हैं कैमरा के सामने अपना कुछ भी यहाँ ओपिनियन देने से या बोलने से। यहाँ पे उसको फायर हाउस में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना होता है, तो अब जब सब कुछ कर चुकी होती है वो, तो अब डिसाइड करती है कि फायरमैन के साथ वो बैठ के यहाँ पे बास्केटबॉल का मैच खेलने वाली है। और जब इन लोग का ये चल रहा होता है तभी अचानक से हम सुन पाते हैं कि किसी का कॉल आया है फायर डिपार्टमेंट को कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इन सबको वहाँ जाने की जरूरत है अभी के अभी। यहाँ पे रेडियो पे ये बताया जा रहा होता है कि इनके डिपार्टमेंट का ही कोई है वो फंसा हुआ है और उसको इमीडिएट मदद की जरूरत है। सारे हम देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, ड्रेसअप हो चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि एंजेला और उसका जो कैमरामैन है वो दोनों भी इन लोग के इस ड्यूटी में, कॉल ऑफ ड्यूटी जो इनकी है इस ऑपरेशन में, वो उन्हें ज्वाइन करते हैं। जिसके बाद ये सारे फायर ट्रक के अंदर बैठते हैं और उसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं जो इन्हें कॉल पे बताई गई होती है। हम यहाँ ये भी देख रहे होते हैं कि जब ये लोग अपने रास्ते में होते हैं तब एंजेला साथ साथ कॉमेंट्री भी कर रही होती है अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए कि सारी चीजें क्या चल रही हैं, क्या सिचुएशन है और वो लोग क्या करने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। फायरमैन यहाँ पे अपने सारे इक्विपमेंट्स को निकालने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बाहर कुछ लोग गैदर्ड होते हैं। वो लोग इन्हें बताते हैं कि उन्हें एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई है और इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा वरीड थे और इन्होंने उनको बुलाया था। साथ ही साथ हमें मालूम चलता है कि उन्होंने सिर्फ फायर डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया है, उन्होंने पुलिस को भी बुलाया है वहाँ पे। जिसके बाद जो फायरमैन होते हैं वो पूरा सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें ऐसा शक होने लगता है कि वो जो औरत थी वो शायद गिर गई है। और इस औरत के बारे में हमें ये मालूम चलता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये बहुत सारे कैट्स के साथ रहती है अपने अपार्टमेंट में। हम देख रहे होते हैं कि एंजेला यहाँ पे अपने टीवी शो के लिए अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही होती है जब वहाँ पे फायरमैन जबरदस्ती उस औरत के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं। अंदर जाके वो लोग इस औरत को इमीडिएटली ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जल्दी उन्हें वो औरत दिखाई देती है। मालूम चलता है कि वो थोड़ी एजेड है और वो लिम्प कर रही है, मगर जब ये औरत इन लोग को वहाँ पे देखती है तो वो कुछ बोल नहीं रही होती है इन लोग को, बस चुपचाप इनके तरफ घूर रही होती है। यहाँ पे हम पुलिसमैन को सुन पाते हैं जो उसको बार बार रियश्योर कर रहे होते हैं कि अगर उसके साथ कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है या उसको चोट लगी है तो वो लोग उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस औरत के पास जाते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उस औरत के पूरे कपड़ों में खून लगा हुआ है, और ऐसा देखते ही वो तुरंत ही एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम इस औरत का बिहेवियर देखते हैं, वो इन लोग को देख के बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है इनके अराउंड। जिसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर जाके कूद जाती है, उसको ग्राउंड में टैकल कर देती है। जिसके बाद उसके नेक पे वो बाइट करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे फायर फाइटर्स उसको उठाना चाहते हैं उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर से, और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जो पुलिस ऑफिसर की चोट आई है नेक पे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा गहरी है, और इन सारी
सारी चीजों को देख के एंजेला यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि उसने ये चीज पहली बार अपने लाइफ में होते हुए देखी है। अब यहाँ पे ये सारे उस पुलिस ऑफिसर को उठा के नीचे लेके जाने लगते हैं, जिससे कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हम यहाँ देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर होता है उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, और अगर इसको समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो मोस्ट लाइकली ये ब्लीड आउट करके मर जाएगा। जब ये लोग उसको नीचे ही लेके जा रहे होते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जैसे उस अपार्टमेंट में लाइट चली गई है, और हमें ये भी मालूम चलता है कि वहाँ पे एक आदमी रहता है, वो ऑलरेडी रेजिडेंट है, इंटर्न है हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ पे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकता है इन लोग को। यहाँ पे एक और अजीब चीज होती है, मतलब किसी अननोन रीजन की वजह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लोग उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब इन लोग के बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है। और यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साइड से इन लोग को रेडियो पे मालूम चलता है कि उन्होंने इस बिल्डिंग को सिक्योरिटी रीजंस के वजह से बाहर से सील कर दिया है, और ऐसा होने की वजह से फायर फाइटर्स, पुलिस, वहाँ के लोकल लोग जो उस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो एंजेला, उसका कैमरामैन, सारे के सारे वहाँ अंदर सील हो चुके हैं उस अपार्टमेंट में। यहाँ पे वो जो इंटर्न होता है वो बोलता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है उसका इतना खून बह रहा है कि वो मारा जाएगा, इसी वजह से उन्हें बाहर निकलने की इमीडिएटली जरूरत है। और यहाँ पे अंदर जो फायर फाइटर्स और सब लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन में होते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस अपार्टमेंट को क्यों सील करा हुआ है। अचानक से हम देखते हैं कि एलेक्स ऊपर से सीढ़ियों के जो पैसेज वे होता है, गैलरी होती है, वहां से ऊपर से वो नीचे आके गिरता है। गिरने के बाद बहुत ज्यादा उसको चोट आई होती है, उसका भी बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, और यहाँ जो इंटर्न होता है वो उसको देख के बोलता है कि अभी भी उसकी सांसें और पल्स तो चल रही है, मगर तब भी बहुत ज्यादा फेंट है, तो वो भी मारा जा सकता है इस चीज के वजह से। जब ये लोग इसका भी ध्यान रख रहे होते हैं तो अचानक से इन्हें उसी औरत की टॉप फ्लोर से फिर से बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग फिर से ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए, तो इन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक और औरत है और वो मर चुकी है, और मालूम चलता है कि इसको भी उसी औरत ने बाइट करा था। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स और फायरमैन होते हैं, जो भी लोग ऊपर गए हुए होते हैं, वो सारे यहाँ इस औरत को बोलने लगते हैं कि ये इनके पास नहीं आएगी, मगर तब भी ये औरत इनके तरफ भागते हुए आने लगती है, और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स को इन्हें रोकना होता है, तो इसी वजह से वो उस पे 3 बार गोली चला देते हैं, जिसके बाद ये सारे मिलके उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता, और ये लोग काफी ज्यादा होपलेस हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे जितने भी लोग अंदर होते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इसने अपना स्टैंड बाहर वाले लोगों के साथ बदल लिया है, और उसको मोस्ट लाइकली मालूम है कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पुलिस ऑफिसर्स ने बाहर से इसको सील क्यों करा हुआ है, जिससे कि ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये चीजें सुन के वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा अपसेट होने लग जाता है, अपना गन निकाल के इनके तरफ पॉइंट करने लगता है, जिससे कि ये लोग डर के मारे ही सही बोलना बंद करें। हम सुन पाते हैं यहाँ पे कि रेडियो बार बार इन लोग को वार्न कर रहा होता है कि नो मैटर व्हाट ये लोग बिल्डिंग छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। हम यहाँ एंजेला को देख पा रहे होते हैं कि जितनी भी चीजें बिल्डिंग के अंदर चल रही होती हैं, उन सारी चीजों को वो अभी भी रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पे वो ये बताने लगती है कि जितने भी लोगों को चोट आई हुई है, उन लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट देने के लिए इन लोगों ने जितने भी मेडिकल सप्लाईज ढूंढ सकते हैं, उन सारी चीजों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे इसके बाद वो उस इंटर्न का इंटरव्यू लेने लगती है, जिससे कि हमें यहाँ मालूम चल सके एग्जैक्टली उन लोगों का करंट सिचुएशन जो वो लोग सफर कर रहे हैं उस औरत के बाइट करने की वजह से। जिसके बाद वो अलग अलग जो रेजिडेंट्स होते हैं उस अपार्टमेंट के, उन सबके पास बारी बारी जाके उनका भी इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है, जानने के लिए कि उन लोगों का क्या सोचना है इस सारे इंसिडेंट को लेके। यहाँ पे एंजेला मेक श्योर कर रही होती है कि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगी एज दी एविडेंस, जिससे कि जब वो लोग बाहर निकले तो पूरी दुनिया को वो लोग दिखा सके कि उस अपार्टमेंट में उस रात हुआ क्या है। यहाँ पे हम एक इंटरव्यू में एक आदमी का सुन पा रहे होते हैं जो यहाँ पूरे इंसिडेंट को चाइनीज पे ब्लेम करने लगता है, ये बोल के कि वो लोग कच्चा खाना खाते हैं। हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है जो इंचार्ज होता है, वो बाहर से इन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि एक डिजीज है, अननोन है अभी भी, मगर हो सकता है कि उस डिजीज ने अपार्टमेंट में रहने वाले सब लोगों को इन्फेक्ट करा है। जिसके बाद वो सबको कलेक्ट करने लग जाता है एक जगह पे और बोलने लगता
लगता है कि डॉक्टर आएगा इन सब लोग का ब्लड सैंपल लेने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं कि नहीं हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मेडिकल एक्सपर्ट आया है उन लोग की मदद करने के लिए कि इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक ये लोग पहुंच सके डायग्नोसिस के साथ। यहाँ पे इनका ये भी मानना होता है कि अगर ये सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उस औरत के बाइट करने की वजह से, तो जैसे वो औरत रिएक्ट कर रही थी वैसे ही ये दोनों लोग भी उसके बाइट के इफेक्ट की वजह से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे एंजेला और उसका कैमरामैन अभी भी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो हेल्थ इंस्पेक्टर आया हुआ है वो उन बिटन लोगों को जब यहाँ चेक कर रहा होता है तो इन्हें उसे भी रिकॉर्ड करने की जरूरत है। मगर जब ये लोग ऐसा करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। यहाँ पे इनको इतना ही मालूम होता है कि वो लोग जो रिएक्ट करने वाले हैं बहुत वियर्ड तरीके से करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द बाइट, और ये जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इन लोग का बिहेवियर ऑल्टर करता है। और अब ये लोग कंक्लूड कर पा रहे होते हैं कि उस बिल्डिंग को एक्चुअली में क्यों सील किया गया था, क्योंकि यहाँ वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये जो डिजीज है जो इतना ज्यादा कंटेजियस है वो सारी जगहों पे जाके फैले और उस बिल्डिंग में ही वो कंटेन्ड रहे, जिससे कि सोल्यूशन निकाला जा सके। एंजेला यहाँ पे अभी भी बाहर खड़ी होती है तो उसको ऊपर एक हल्का सा होल दिखाई देता है, जहाँ से वो बोलती है कि वो कैमरा पॉइंट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं जानने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। जब ये लोग रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है इनके कैमरास के ही कि जो हेल्थ इंस्पेक्टर आया हुआ है वो यहाँ पे उन बॉडीज को हैंडकफ कर रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स के बॉडी में वो कोई चीज लिक्विड है, अननोन ही है इन लोग के लिए अभी, उसको इंजेक्ट करता है। हम तुरंत बाद ही देख पाते हैं एलेक्स और जो इंजर्ड पुलिसमैन है दोनों ही यहाँ पे आके एक ऑफिसर पे अटैक करने लगते हैं। किसी तरह से ये लोग अपनी जान बचा के बाहर तो आते हैं, मगर मालूम ये चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन लोग के पास बहुत ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा कि जो ग्लास डोर्स है इसको भी वो लोग तोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये लोग भागते हुए बिल्डिंग के बाहर जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं बेसिकली, और वहाँ पे जो गैराज का दरवाजा होता है उसको ये लोग सील करके बंद करने की कोशिश करते हैं, इस होप में कि ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो इसके थ्रू तो नहीं आ पाएंगे। हमें यहाँ दिखाई देता है कि इनमें से एक फायर ऑफिसर है, वो अभी भी देख के लग रहा है कि जो मेडिकल इंस्पेक्टर आया है उसको लेके थोड़ा सा सस्पिशियस है, और यहाँ पे वो यहाँ बार बार बोल रहा होता है उस मेडिकल इंस्पेक्टर को कि उसे यहाँ इन सबको बताने की जरूरत है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहाँ पे मेडिकल इंस्पेक्टर बताता है कि जो डिजीज है ये एक डॉग की तरफ से आया है और वही लेकर आया है इनके तरफ एक अननोन सा डिजीज। यहाँ पे ये सुनते ही लोग रियलाइज करते हैं कि एक रेजिडेंट के पास डॉग है और हो सकता है मोस्ट लाइकली ये वही डॉग है जिसने इस चीज को यहाँ शुरू करा है। मालूम चलता है फाइनली कि एक औरत है और उसकी बेटी है, उनका ये फैमिली डॉग है। यहाँ पे वो जो औरत होती है वो बताती है कि उसकी जो बेटी है वो एक मेडिकल कंडीशन से सफर करती है, और ये सुन के जो मेडिकल इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि उसे यहाँ पे उस बच्ची को चेक करने की जरूरत है जिससे कि वो लोग पूरी तरीके से श्योर हो सके। यहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो ऐसा होने से मना कर देती है और बोलती है कि वो सिर्फ टॉन्सिल से सफर कर रही है। मगर जैसे ही ये सेंटेंस वो कंप्लीट करती है वैसे ही हम देख पाते हैं कि वो जो बच्ची है उसने यहाँ पे अपनी माँ के फेस पे बाइट कर लिया है। तुरंत बाद ही ये लोग जाते हैं और मदर डॉटर डुओ पे हैंडकफ्स बांधने लगते हैं, जिससे कि ये दोनों भी बाकियों पे अटैक करना शुरू ना कर दें। यहाँ पे हम एक चाइनीज फैमिली को देख पा रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा वरी कर रहे होते हैं अपने बीमार पड़े हुए ग्रैंड पेरेंट के बारे में, जो यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर्स में फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो यहाँ लोग होते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर बेसिकली वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है बोल के कि इन्होंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं पहले बताया कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, स्पेशली क्योंकि वो बीमार है और उसको ट्रीटमेंट नहीं पहुंची है। वो यहाँ पे ऊपर जाने से पहले एक फायर फाइटर को बोलते हुए जाता है कि जो मदर डॉटर डुओ है उनको एक ट्रैंकुलाइजर वो देता है वो इंजेक्ट करने की जरूरत है। ये लोग इसके बाद ऊपर जाते हैं उस ग्रैंड पेरेंट को चेक करने के लिए, और ये लोग नोटिस करते हैं कि वो जो औरत थी कंचीटा जिसने सबको बाइट करना शुरू किया था, उस औरत की बॉडी वहाँ पे है ही नहीं जहाँ पे वो ओरिजिनली थी, गोली खा के जहाँ वो गिरी थी। यहाँ पे वो लोग शक करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि उसको जो गन शॉट यहाँ पे पड़ा था उसकी वजह से जो चोट लगी थी उसको शायद उसने अपने आप ही उसके बॉडी ने हील कर दिया है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। जब ये लोग ऊपर ही पहुंचते हैं तो ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक बच्ची है जेनिफर नाम की, वो इन्फेक्टेड है और वो इन लोग को फॉलो कर रही होती है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो लोग थोड़ा सा उसको शांत करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो लोग ट्रैंकुलाइजर से उसको भी इंजेक्ट कर पाए, मगर यहाँ पे जेनिफर उल्टा ही उस पुलिस ऑफिसर पे अटैक करने लगती है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली, जिसके बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही सही उस बच्चे को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। मगर हमें मालूम चलता है कि उनमें से एक पुलिसमैन है उसको ऑलरेडी यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पे वो फायर फाइटर
को बोलता है कि उसको वहाँ से भागने की तुरंत ही जरूरत है और वो यहाँ पे उस बच्ची को जोर से पकड़ा हुआ होता है। यहाँ जब वो भाग ही रहा होता है तो उसके सामने वो कॉन्जीटा नाम की औरत आ जाती है, मगर फॉर्चुनेटली वो उसको यहाँ रोक पाता है क्योंकि उसके हाथ में एक वेपन है। हम यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे होते हैं कि जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो फाइनली गराज का जो दरवाजा इन्होंने बंद किया था इस होप में कि वो लोग इसको नहीं तोड़ के आ पाएंगे, उसको भी तोड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब यहाँ पे यही मालूम चल रहा होता है कि चाहे ऊपर का लेवल हो या फिर ग्राउंड फ्लोर हो, सारी ही जगह इन लोगों के लिए अब अनसेफ हो चुकी है। यहाँ पे जो नीचे वाले लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग एक कमरे में घुसते हैं और उसके दरवाजे को बहुत जोर से उन्होंने प्रेशर से बंद किया हुआ होता है जिससे कि इन्फेक्टेड लोग उसको खोल के अंदर ना आ पाए। मगर अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इंस्पेक्टर तो ऑलरेडी उस कमरे के अंदर होता है और जैसा कि हमको मालूम है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। यहाँ पे इनके पास अब कोई भी होप नहीं होता है, तो वहाँ एक विंडो को ब्रेक करके वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, मगर बाहर की तरफ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें बाहर आने से मना कर देते हैं। यहाँ पे ये लोग जल्दी जल्दी फास्ट थिंकिंग में कुछ सोल्यूशंस निकाल रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम एक रेजिडेंट का सुन पाते हैं कि शायद उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता अभी भी मौजूद है। वो यहाँ पे बताने लगता है कि बेसमेंट में एक दरवाजा है जिसका वो लोग इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मगर ये वो बोलता है कि बाहर निकलने के लिए जो दरवाजा उन्होंने खोलना है उसका जो चाबी है वो उस मेडिकल इंटर्न के अपार्टमेंट के अंदर है। और यहाँ पे जब ये सारी चीजें वो बता ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर ने उसको यहाँ आके बाइट कर लिया है। बाकी बचे हुए लोग वहाँ से अपनी जान बचा के निकलते हैं और इन लोग का यहाँ पे प्लान होता है कि बेसमेंट के दरवाजे की चाबी इन्हें ढूंढनी है, मगर यहाँ इन्हें प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि इनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता कि जो मेडिकल इंटर्न का अपार्टमेंट है वो एग्जैक्टली कहाँ है। जब ये लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनमें से एक इन्फेक्टेड इंसान आके इन पे अटैक करने लगता है, मगर थैंकफुली यहाँ पे एक फायर फाइटर जो अभी भी सर्वाइव कर रहा होता है जिसके पास ट्रैंकुलाइजर होता है वो यहाँ पे उस पे ओवरपावर करके उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद नीचे मेल बॉक्सेस होते हैं अलग अलग घरों के, वहाँ वो लोग जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस मेडिकल इंटर्न का जो घर है वो एक्चुअली 3rd फ्लोर पे है। वो लोग भागते हुए उस अपार्टमेंट की तरफ निकलने लगते हैं क्योंकि उनके पास बस यही एक चॉइस होता है सर्वाइव करने का। जब ये लोग भाग के ऊपर 3rd फ्लोर पे ही जा रहे होते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इन लोग पे अटैक कर रहे होते हैं। अचानक से अपार्टमेंट में पूरे बिल्डिंग में लाइट चली जाती है और अब इन लोग को देखना और चीजों को लोकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुअली एक एक इन्फेक्टेड इंसान से लड़ते हुए किसी तरह से ये लोग 3rd फ्लोर के उस घर तक पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए इन लोग को उस घर का दरवाजा तोड़ना पड़ रहा है। एक बार जब ये लोग अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं तो तुरंत ही ये लोग लग जाते हैं चाबी को ढूंढने में। उनको एक टेबल पे बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ मिलता है। उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सी चाबी लगनी है बेसमेंट के दरवाजे में, इसी वजह से वो पूरे के पूरे की के गुच्छे को ही अपने साथ उठा लेते हैं। जब ये लोग उन इन्फेक्टेड लोगों से अपने आप को बचाते हुए नीचे जा रहे होते हैं तो एक अजीब से दिखने वाले कमरे में अपार्टमेंट में वो लोग आते हैं। जब ये लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो ये नई नहीं है, मतलब कि ये पहले से चल रही है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे होते हैं कि इसके रिगार्ड में बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वहाँ वॉल पे चिपके हुए हैं। उन्हें वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसको वो लोग प्ले करते हैं जिससे कि इस इन्फेक्शन के बारे में उन्हें और यहाँ पे चीजें मालूम चल सके। हम यहाँ देखते हैं कि एंजेला का जो कैमरा मैन है वो एटिक की तरफ जाता है देखने के लिए कि वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, मगर जब वो यहाँ पे एटिक के थ्रू ही अपने कैमरा लेंस में लाइट मार के देख रहा होता है तो अचानक से एक इन्फेक्टेड बच्चा आके उसके कैमरा को टैकल कर देता है। हमें यहाँ पे मालूम चल जाता है कि स्टार्टिंग में जो हेल्थ इंस्पेक्टर ने बोला था कि ये डिजीज नहीं है, ऐसी सच्चाई में नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमें मालूम चलता है कि चर्च इस डिजीज को बहुत ही ज्यादा लंबे समय से स्टडी कर रहा होता है, मगर उनके लिए भी कहाँ से ये डिजीज ओरिजिनेट हुई है वो उनके लिए भी अननोन ही है। दोबारा से उस अपार्टमेंट में लाइट चली जाती है और यहाँ पे एंजेला का जो कैमरा मैन है उसको दिखाई देता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान इनके आसपास ही घूम रहा है। इन दोनों का प्लान होता है कि जितना ही लोग यहाँ शांति मेंटेन कर सके, चुप रह सके, उतना ज्यादा शांति मेंटेन करने वाले हैं, जिससे कि जो इन्फेक्टेड इंसान है उसका यहाँ पे इन पे ध्यान नहीं आएगा, वो उसे नहीं सुन पाएगा, और ऐसा उनके लिए काम भी कर जाता है। जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पे अपना पीठ घुमाता है इनके तरफ, ये लोग तुरंत ही निकलने के प्लान में लग जाते हैं वहाँ से, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इन्फेक्टेड इंसान इन लोग को देख लेता है और ये लोग उससे बच के भागना शुरू करते हैं। हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे उसका जो कैमरा
मैन है उसको भी बाइट कर लिया गया है और अभी फाइनली देख के लग रहा है कि सिर्फ एंजेला ही सोल सर्वाइवर है इस पूरे इवेंट की। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एंजेला को कोई बहुत ही ज्यादा अक्रॉस द फ्लोर अग्रेसिवली पुल कर रहा है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।